आज एक हफ्ता हो गया था, लेकिन जामिन उस दिन के बाद उससे नहीं मिला था। वाह जामिन शाह, इतना ही हौसला था तुम में। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये बात बेचैन कर रही थी। इसीलिए बेख्तियार उसके दिल ने कहा था। उसने बातों बातों में अर्श से भी पूछा था, लेकिन अर्श ने उल्टा उससे ही पूछ लिया। नो मॉम, डैड तो आए ही नहीं, बट मॉम वो क्यों नहीं आए? मुझे उनसे मिलना है। अर्श के लहजे में एक तड़प थी जिसे हुरैन बखूबी महसूस कर सकती थी। अपने बेटे का भी एहसास नहीं है उस जालिम इंसान को। जाहिर है जो एक औलाद को कत्ल कर सकता है, उसे दूसरे की कहाँ परवाह होगी। अपनी सोचों को झटकती वो घर से बाहर निकली थी और बाकी सबके आने का इंतज़ार करने लगी। आज वादे के मुताबिक वो अर्श को लेकर प्ले लैंड जा रही थी, जबकि निदा और रामीन भी जाने को तैयार थीं। वो लोग अर्श के साथ प्ले लैंड आईं। कुछ देर अर्श के साथ एंजॉय करने के बाद रामीन, निदा और हुरैन बाहर कैफेटेरिया में चली गईं और बातें करने लगी। वो उनकी हर हरकत पर नज़र रखता था। उसका अर्श से मिलने का बहुत दिल करता था, लेकिन वो जानता था हुरैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर वो छुपकर अर्श से मिलने की कोशिश करता तो उस एक हफ्ते में वो ये बात जान गया है कि हुरैन ने अर्श की तरबियत इस तरह की है कि वो अपनी माँ से पूछे बगैर उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए वो हर रात को अर्श और हुरैन से मिलने जाता, अर्श को सोते हुए ढेर सारा प्यार करता। काफ़ी देर वहाँ बैठकर अर्श और हुरैन को देखता रहता और जाते हुए आहिस्ता से हुरैन के माथे पर अपनी मोहब्बत भरा लम्स छोड़ जाता। अर्श अर्श खेल रहा था, लेकिन उसे अपने पीछे से आवाज़ आई थी। उसने मुड़कर देखा तो अपने सामने जामिन को देखकर वो खुशी से उसकी तरफ लपका था। डैड, जी डैड की जान, मेरा शेर बेटा। आज वो चाह कर भी खुद को नहीं रोक सका था। अर्श को अकेला देखकर बेख्तियार अर्श की तरफ बढ़ा था। जामिन के पुकारने पर अर्श उसकी खुली बाहों से जा लगा। आई मिस यू सो मच डैड, जामिन के गले लगकर अर्श ने कहा। आई मिस यू टू माई प्रिंस एंड आई एम रियली सॉरी बेटा। जामिन ने उसके सर पर बोसा दिया। इट्स ओके डैड, आप बिजी थे ना, आपकी जॉब की वजह से। मॉम ने बताया कि आप इसलिए मिलने नहीं आते। अर्श ने जामिन को भी ऐसे ही माथे पर प्यार किया। और क्या क्या बताया आपकी मॉम ने? जामिन दिलचस्पी से अर्श से पूछने लगा। आप बहुत ब्रेव हैं, ऐसे टिशू टिशू करके गंदे बच्चों को मारते हैं, अपनी कंट्री के लोगों की हिफाजत करते हैं आप। अर्श की बातें सुनकर जामिन को शर्मिंदगी हुई। वो तो कब का जॉब छोड़ चुका था। डैड, मुझे आप जैसा बनना है, मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है। ऐसे टिशू टिशू करके मारूंगा बैड पीपल्स को। अर्श ने दोनों हाथों का मुक्का बनाकर हवा में मारा। जामिन का कहका फिजा में गूंजा। कई लोगों ने उस बाप बेटे को देखा जो अपनी दुनिया में मस्त थे। मेरे शहजादे, बहुत जल्दी हम साथ रहेंगे। जामिन ने अर्श को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर एक बेंच पर बैठ गया। रियली डैड? अर्श ने पुरजोश होकर पूछा। हाँ ना मेरे शहजादे, जामिन ने उसके दोनों गाल चूम कर कहा। चलो मॉम के पास चलते हैं अर्श। जामिन अर्श को गोद में उठाए कैफेटेरिया में आया, जहाँ एक साइड के टेबल पर हुरैन दो लड़कियों के साथ बैठी हुई नजर आई। हुरैन की तरह उन दो लड़कियों ने भी सर पर हिजाब ले रखा था। एक लड़की को तो जामिन पहचान गया। रामीन और निदा हुरैन से बातें कर रही थी। डैड, मॉम इज़ देयर, अर्श ने उस टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां वो तीनों बैठी थी। मॉम, अर्श ने उनके करीब पहुंचकर हुरैन को पुकारा। वो रामीन और निदा से महवे गुफ्तगू थी। जब अर्श की चहकती आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा था, लेकिन अर्श को जामिन की गोद में देखकर वो यकदम चेयर से उठी थी और अर्श का नाम ज़ेरे लब दोहराया। अर्श। मॉम, डैड, अर्श ने जामिन की तरफ इशारा करके कहा। अर्श कम हियर। जामिन को अर्श के साथ देखकर जाने क्यों उसे तसल्ली सी हुई थी, लेकिन खुद को संभालती हुई वो बोली, जबकि रामीन और निदा जामिन और अर्श को हैरत से देख रही थी। अर्श के मुंह से जामिन के लिए लफ्ज़ डैड सुनकर वो हैरत ज़दा थी। रामीन जामिन को पहचान गई थी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? हुरैन के अर्श को अपने पास बुलाने पर जामिन ने उसे नीचे उतारा तो अर्श हुरैन के पास चला गया और खुद जामिन ने हुरैन को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, यहाँ वो भी अर्श के साथ? जामिन शाह, क्या मैं पूछ सकती हूँ किसकी इजाज़त से मेरे बेटे के साथ थे आप? अर्श को अपने साथ लगाए वो कॉन्फिडेंटली बोली थी, जबकि जामिन की बात वो नज़रअंदाज कर गई थी। हाँ बिल्कुल डार्लिंग, हर सवाल करने का इख्तियार आपको ही है, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, जामिन ने लहजे में बेहद मोहब्बत लिए कहा। तो हुरैन जामिन की इस बेबाकी पर तिल मिलाकर रह गई, जबकि अर्श, रामीन और निदा उन दोनों को बगौर सुन रहे थे। अर्श अपने मॉम डैड को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रामीन और निदा हैरत से दोनों को देख और सुन रही थी।
ओह सॉरी सॉरी जान, ऐसे मत देखो यार, ऐसे ही आ गया था मैं यहाँ अपनी बीवी और बेटे से मिलने, जामिन ने डरने की भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, जबकि अर्श जामिन को देखकर हंसने लगा। कब से अर्श से छुप कर मिलते हैं आप? हुरैन ने पहले अर्श को घूरा, फिर जामिन की आंखों में देखते हुए पूछा। बेबी, जामिन शाह कुछ भी छुप के नहीं करता, जो भी करता है धड़ल्ले से करता है, और यहाँ तो अपने बीवी बच्चे से मिलने की बात है, कोई नहीं रोक सकता मुझे तुमसे और अपने बेटे को मिलने से। सो नाउ अपना मूड ठीक करो, इतने गुस्से में भी मेरे दिल की तारें हिला रही हो, प्यार आ रहा है मुझे तुम पर। जामिन ने आंख मार किसी आवारा आशिक की तरह कहा। यू शट अप, नॉनसेंस। हुरैन को जामिन की बेबाक गुफ्तगू, वो भी अर्श, रामीन और निदा के सामने गुस्सा दिला गई थी, इसीलिए काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ओके ओके डार्लिंग, गुस्सा नहीं, चलो कुछ ऑर्डर करो, मिलकर लंच करते हैं। कम अर्श। हुरैन के पास आकर उसके माथे पर किस करके उसने कहा, और आखिर में अर्श का हाथ पकड़कर उसे उस टेबल के करीब चेयर पर ले गया जहां वो लोग पहले से बैठी थी। ओ रामीन बेटा, आप भी बैठो ना, और आप भी बहना। चेयर पर बैठकर अर्श को अपनी गोद में बिठाकर अब वो रामीन और निदा की जानिब मुतवज्जो हुआ था, जो उसे ही हैरत से देख रही थी। जामिन ने उन्हें ऐसे दावत दी जैसे उनके साथ पुरानी वाकफियत हो। हुरैन तो जामिन की बातों में ही उलझ गई। ये वो जामिन तो ना था जिसने 6 साल पहले उसे बर्बाद कर दिया था, जबकि जामिन की बात पर रामीन और निदा ने पहले जामिन को फिर हुरैन को हैरत से देखा, जबकि वो दोनों हनूज एक ही पोजीशन में खड़ी थीं। अर्श चलो बेटा, हमें घर जाना है। हुरैन ने जामिन को और उसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अर्श को कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। बट मॉम, मुझे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना है, अर्श ने बेहद मासूमियत से कहा। अर्श, हाँ हाँ बेटा, मेरे बेटे का जब दिल करेगा डैड से मिलने का, डैड हाजिर हो जाएंगे अपने प्रिंस के पास। अभी मॉम की बात मानो, जैसे बोल रही हैं वैसा करो। जामिन हुरैन की बात काट कर अर्श के पास आया और उसके माथे और गालों पर प्यार करके बोला, ओके डैड। अर्श ने भी ऐसे ही जामिन के गालों और माथे पर प्यार किया। अर्श को अपनी आदत मत डालो जामिन शाह, जैसे एक हफ्ता गायब रहे हो, इसी तरह आप कितने दिन गायब रहने का इरादा है? वो ना चाहते हुए भी जामिन से शिकवा कर गई। हाय मेरी जान ने मुझे मिस किया, ओह हाउ स्वीट बेबी। हुरैन की बात पर जामिन ने खुश होते हुए हुरैन की तरफ झुककर उसके माथे पर लब रखते हुए कहा, जबकि जामिन की इस हरकत पर हुरैन एक कदम पीछे हुई थी। यू जामिन शाह, नॉनसेंस। चलो अर्श। खुद को नॉर्मल करते हुए उसने पहले रामीन और निदा को बाहर की तरफ इशारा किया और फिर अर्श का बाजू पकड़कर बगैर जामिन की मजीद कोई बात सुने वो जल्दी से बाहर चली गई। शर्मा गई डार्लिंग। हुरैन के इस तरह जाने पर जामिन ने कहका लगाते हुए कहा, जबकि हुरैन के पीछे जाती हुई रामीन ने जामिन की जानिब मुड़कर देखा। घर आने के बाद अर्श को रूम में भेजकर रामीन और निदा हुरैन के पीछे उसके रूम में आ गईं और सबसे पहले रामीन ने हुरैन से पूछा, हाँ आ गया वो। हुरैन कमरे में मौजूद खिड़की के पास जा खड़ी हुई और विंडो से बाहर देखते हुए बोली, हुरैन तुमने बताया क्यों नहीं? अब की बार निदा ने पूछा। इतनी ज़रूरी बात नहीं थी, हुरैन ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा। व्हाट? ये बात तुम्हारे लिए अहम नहीं है क्या? देखा नहीं तुमने कैसे अर्श पर और तुम पर हक जमा रहा था? इस पर तो मुझे हैरत थी ही सही, लेकिन तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? निदा उसके करीब जाकर खड़ी हुई थी। हुरैन के लहजे में एतमाद देखकर वो शाकी हुई थी। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ गलत नहीं करेगा अब वो। हुरैन के लहजे में एतमाद था जामिन शाह के लिए। आर यू सीरियस हुरैन? ये वही शख्स है ना जिसका नाम लेकर तुम रातों को डर कर उठती थी, जिसने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी? इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे साथ। वो तुम पर आज भी ऐसे ही धड़ल्ले से हक जता रहा है और तुम ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो। निदा ने हुरैन के दोनों बाजुओं को थाम कर कहा, जबकि रामीन बस उन दोनों को सुन रही थी। कुछ नहीं भूली मैं निदा, कुछ नहीं भूली, लेकिन वो अर्श का बाप है। अर्श के साथ उसका रिश्ता तो कभी नहीं टूट सकता ना, और वैसे भी मेरे सामने वो अर्श से मिला। सोचो अगर छुपकर अर्श को अपना आदी बना लेता तो क्या करती मैं उस वक्त? अर्श मेरी ज़िंदगी है यार, मेरा बेटा मेरे जीने की वजह है। हुरैन की आवाज़ बाहर आई थी, लेकिन आंसू उसने बहने ना दिए। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन तुम्हें यकीन है वो अर्श को तुमसे दूर नहीं करेगा? निदा ने अपना खदशा जाहिर किया। हाँ यकीन है मुझे, हुरैन ने निदा के हाथ पर दबाव डालते हुए उसे कहा, जबकि रामीन बस वहाँ चुप सी खड़ी थी। ये जामिन भाई नहीं थे?
اتنے پیار سے بات، وہ بھی ضامن بھائی، کیا واقعی وہ بدل سکتے ہیں؟ رامین کو وہ 6 سال پہلے والا ضامن یاد آیا جب وہ پہلی بار حورین کو لے کر آیا تھا گھر۔ کس طرح سب کے سامنے حورین پر ہاتھ اٹھایا اور اتنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا وہ ان سب سے، حورین سے، ان کے باپ سے۔ رامین الجھ کر رہ گئی۔ ہاں علی، ان لوگوں کے جانے کے بعد ضامن بھی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا جب علی کی کال کی وجہ سے وہ رک کر اس سے بات کرنے لگا۔ واٹ؟ دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا گیا کہ ضامن شاہ کے ماتھے پر شکن ابھرے، بٹ ان لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ اپنا سوال پوچھ کر وہ دوسری طرف موجود شخص کی بات سننے کو رکا۔ اچھا ہے علی، ان کو سمجھنے دے کہ ضامن شاہ اپنے فرض سے پیچھے ہو سکتا ہے، نہیں تو میری فکر نہ کر، یہ کیس اب میں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر ضامن نے کال کاٹ دی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عرش سے بات کرنے کے بعد ضامن نے ایک بڑا فیصلہ کیا جس کے لیے علی اس پر بہت زور دے رہا تھا، لیکن وہ ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ لیکن عرش کے چہرے پر اپنے باپ کے لیے بہت پراؤڈ تھا۔ وہ ضامن کو ایک قابل آفیسر سمجھتا تھا۔ یقیناً حورین نے عرش کو بہلانے کے لیے ایسا بولا تھا۔ اسی وقت ضامن نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اسی وقت ضامن نے علی کو میسیج کیا، وہ پھر سے جوائننگ کرنا چاہتا ہے، جس پر علی نے اسے خوش ہو کر کال کی، لیکن وہ عرش اور حورین کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے علی کی کال ریسیو نہیں کی اور اسے میسیج کر کے کہا کہ آ کر بات کرتا ہوں۔ اور اب علی نے ضامن کو کال پر جو بتایا، اس سے ضامن کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیس کافی کریٹیکل ہے۔ رامین اور ندا کے کمرے سے جانے کے بعد حورین نے وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ وہ شخص کیوں آیا میری زندگی میں؟ میرے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت، کہیں یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ یہ وہ ضامن تو نہیں ہے جو مجھے پل پل اذیت دیا کرتا تھا؟ لیکن اب میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں رہا اس کے لیے۔ وہ کیا چاہتا ہے اب مجھ سے؟ کیوں میری زندگی میں واپس آیا ہے؟ میرے اللہ مجھے صبر دے، ہمت دے، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ میں ایسا کچھ نہ کروں جس سے آپ کی نافرمانی ہو۔ میرے اللہ تو بہتر کرنے والا ہے۔ میں نے تو جب حویلی سے قدم باہر نکالا تھا، اسی دن سب تجھ پر چھوڑ دیا تھا، اور تو نے مجھے بہت نوازا۔ اب بھی تو بہتر کرے گا، میری مدد کر، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح مصلی پر بیٹھی اپنے خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ یس کم ان۔ دروازے پر نظریں جمائے وہ گویا ہوئی تھی، جہاں سے اجازت ملنے پر ایک نرس داخل ہوئی۔ ڈاکٹر حورین، ڈاکٹر اسمتھ از کالنگ یو ان روم نمبر 6۔ نرس نے ہاتھ میں ایک فائل پکڑے ہوئے کہا۔ واٹ؟ اوہ اوکے، آئی کمنگ۔ ہاتھوں سے دستانے اتارتے ہوئے وہ بولی تھی۔ پہلے تو اسے کافی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ ابھی آپریشن تھیٹر سے آئی تھی اور اب پھر کسی مریض کو دیکھنا، لیکن وہ انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے حامی بھر لی، لیکن بار بار اس کا دھیان ضامن کی جانب جا رہا تھا۔ مجھے کبھی سکون سے جینے نہ دینا، وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ روم نمبر 6 تک پہنچتے تک نرس چلتی رہی اور اسے بتایا کہ کوئی مریض ہے جس کو گولی لگی ہے اور خون کافی بہہ چکا ہے، لیکن وہ کسی سے ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا۔ فیمیل ڈاکٹرز کو تو وہ بالکل پاس نہیں آنے دے رہا، جبکہ میل ڈاکٹر سے بھی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر حورین کو بلانے کا کہا ہے اس نے۔ یہ سن کر حورین کو کافی حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ آپ؟ سامنے اسٹریچر پر ضامن لیٹا ہوا تھا، اس کے دائیں کاندھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی شرٹ پر بھی کافی خون لگا ہوا تھا۔ ضامن کو ایسے خون میں لت پت دیکھ کر حورین شاکڈ تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے اختیار ضامن کی جانب بڑھی تھی۔ اب ضامن بھی حورین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حورین کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر ضامن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ حورین نے جلدی سے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ضامن کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ ضامن بس ہنوز حورین کو دیکھ رہا تھا، جو ایک قابل ڈاکٹر کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ حورین کے جانے کے بعد جب ضامن حورین کا پیچھا کر رہا تھا تو راستے میں کسی نے اس پر حملہ کیا تھا، لیکن ضامن نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا۔ ان میں سے کسی نے ضامن کے بائیں کاندھے پر گولی ماری تھی۔ ضامن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن گولی لگنے کے باوجود اس نے ان لوگوں کی درگت بنا دی اور پھر علی کو کال کی۔ ضامن کے کچھ بولنے سے پہلے علی نے جو بات اسے بتائی، اسے سن کر ضامن کے چہرے پر اتنی تکلیف میں بھی مسکراہٹ آئی اور اس کے لب ہلے تھے۔ ڈاکٹر حورین